हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। प्यारे छात्रों, मुझे कुछ दिनों से कमेंट आ रहा था क्या कि सर सीटेट का क्लास करवाइए, इसलिए हम नए लोगों के नए वर्ड के साथ हम आप लोगों के बीच ये क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। प्यारे छात्रों, सीटेट मैं भी एक क्वालिफाइड टीचर हूँ और बड़े ध्यान से बड़े मेहनत के साथ हम जो भी वर्ड आप लोगों के सामने लाए हुए हैं यह हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर यह वर्ड है। और यह वर्ड यदि आप सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ज़रूर आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सीटेट में हम ट्रिक लेकर आप लोगों के बीच आए हुए हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम ऊपर में सीटेट दिखाए हैं और टैग वर्ड है, और टैग वर्ड में हमने ट्रिक का प्रयोग किया है। ट्रिक, हम सारे वर्ड आपको ये ट्रिकी वर्ड हैं, इस वर्ड को सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सीटेट को पास करने से कोई नहीं आपको रोक सकता है, यह मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए प्यारे छात्रों, बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को आप देखेंगे। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दो टाइप का रेड सिंबल में लिखा हुआ वर्ड होगा, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये वर्ड आपको ऑप्शन में मिलेंगे और किसी भी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ये ऑप्शन मिले आपको, बिना किसी सोचे बिना किसी समझे आप उसे रंग के आवेंगे, वह सीटेट का सब्जेक्ट आपका 100% क्वालिफाइड होगा। तो बड़े ध्यान के साथ इस ट्रिक वर्ड को आप देखेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम एक तरफ पॉजिटिव वर्ड लाए हुए हैं, जो हमारा पॉजिटिव वर्ड यहाँ है, और दूसरा हमारा नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव वर्ड में हम एक तरफ जो है एरो से हम दर्शाए हुए हैं, नेगेटिव वर्ड में भी हम एरो से दर्शाए हुए हैं। पहला जो है पॉजिटिव वर्ड है हमारा अवसर। अवसर क्या एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको यह ऑप्शन दिखे अवसर, बिना किसी सोच के साथ आप उसमें रंग के आवे, आपका वो क्वेश्चन 100% सही होगा। क्योंकि जब तक आप बच्चे को अवसर नहीं देंगे, बच्चे को कोई चीज़ में मौका नहीं देंगे, बच्चा कुछ नया नहीं कर सकता है। आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुने होंगे, इंडियन आइडल में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब रुतबे के थे, उनको मौका मिला, उनको अवसर मिला, तो वो इंडियन आइडल में छाए पड़े हैं। इसलिए बच्चे को जब तक अवसर नहीं दिया जाएगा, बच्चे को कुछ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको यह वर्ड दिखे और उस क्वेश्चंस में यह ऑप्शन दिखे अवसर, अवसर हो सकता है बड़ा लिखा हुआ, अवसर के साथ लिखा होगा। अवसर वर्ड एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप रंग के आवेंगे, आपका आंसर 100% सही होगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन में यह अवसर वर्ड जरूर होगा, इसलिए अवसर को आप रंग के आवेंगे उस ऑप्शन को, आपका 100% वह क्वेश्चन सही होगा। दूसरा जो है हमारा दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ना कहने का मतलब यह भी एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। अब यह होता क्या है, हम पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, हम मैथ जब बताए हुए होंगे तो मैथ में बोले होंगे कि बच्चे को आप खुद से कुछ करने के लिए दीजिए। सपोज़ बच्चा को कुछ चाहिए, बच्चे को रुपए दीजिए और उसको बोलिए शॉपकीपर से जाकर तुम परचेज कर लो। बच्चा खुद से जाएगा, यानी अपने काम को मनोरंजन के साथ वो कर रहा है और उस मनोरंजन के साथ वह जोड़ भी सीख रहा है। बच्चे यदि किसी दुकानदार को 5 रुपये का टॉफ़ी लेता है, 10 रुपये का नोट्स देता है, तो बच्चा उसको 5 रुपये लौटाएगा। तो बच्चा सीख रहा है कि हम 10 रुपये दिए, उसमें से हमको 5 रुपये लौटाया, यानी माइनस किया, घटाव सीखा। तो इसी को हम लोग दैनिक जीवन से जोड़ना कहते हैं। तो यह किसी भी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको दिखे ऑप्शन में इस दैनिक जीवन से जोड़ना, हो सकता है दैनिक जीवन से जोड़ना और कुछ नया वर्ड आगे लिखा हुआ, लेकिन यह शब्द आपको मिलेगा। बिना किसी सोच के साथ आप इसको रंग के आवेंगे, आपका उत्तर 100% सही होगा। तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव क्या होता है, बच्चे को आप जब तक कुछ अपने हाथ से कुछ चीज़ से बच्चा खुद से ना कर रहा हो, सपोज लेबोरेटरी में है बच्चा को आप उसको कुछ खुद से करने का मौका दीजिए, बच्चा ज़रूर ना ज़रूर वह अच्छा मुकाम हासिल करेगा उस सब्जेक्ट में। इसलिए हस्तपरक अनुभव भी हमारा एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। और किसी भी साइकोलॉजी के, चाहे वह हिंदी साइकोलॉजी हो, चाहे वह मैथ साइकोलॉजी हो, चाहे वह साइंस साइकोलॉजी हो, चाहे वह हिंदी साइकोलॉजी हो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का साइकोलॉजी का जो चैप्टर होता है, साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के लिए यह टोटल साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको एक रामबाण है, यह पूरा नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। इस वर्ड के साथ आप साइकोलॉजी आराम से पास कर सकते हैं, सीटेट को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसलिए हस्तपरक अनुभव यह भी एक प्रकार का हमारा पॉजिटिव वर्ड है, जो आपको सीटेट क्वालिफाइड करवाएगा। बिना किसी सोच के साथ किसी भी ऑप्शन में यह हस्तपरक अनुभव देखें, आप उसको रंग का आवेंगे, आपका उत्तर 100% सही होगा। चौथा हमारा है प्रोत्साहन।
बच्चा को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको दिखाइए वो गलत कर रहा है, उसको और प्रोत्साहित कीजिए कुछ करने का। बच्चे को कभी भी निरुत्साहित मत कीजिए, क्योंकि निरुत्साहित एक प्रकार का एनसीएफ के अनुसार नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड प्रोत्साहन है। तो प्रोत्साहन आप जब तक बच्चे को नहीं देंगे, बच्चा कुछ करने का जज्बा नहीं होगा। तो प्रोत्साहन भी एक प्रकार का हमारा पॉजिटिव वर्ड है। साइकोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम में आपको यह ऑप्शन मिले, बिना किसी सोच के साथ इसे रंग के आइएगा। प्रोत्साहन जिस भी ऑप्शन में मिले, प्रोत्साहन के साथ कुछ और वर्ड जुड़ा होगा, लेकिन प्रोत्साहन वर्ड मिले जिसमें भी, उसको आप बिना किसी सोच के साथ रंग के आइए, वो क्वेश्चंस आपका 100% सही होगा। अगला है बच्चा क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील कहने का मतलब हुआ कि बच्चा में खुद से सीखने की एक जज्बा होना चाहिए। अगर बच्चा को ज़बरदस्ती हम मैथ सिखा रहे हो, बच्चा का अपना कहता है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, बच्चा को हम ज़बरदस्ती कहें कि तुम डॉक्टर ही बनो, तो बच्चा को हम क्या कर रहे हैं, जबरन उस चीज़ में धकेल रहे हैं। और जब आप जबरन ढकेलेंगे बच्चे को, तो इसका मतलब बच्चा लगनशीलता के साथ उस कार्य को नहीं करेगा और उसमें विफल हो जाएगा, उसमें असफल होगा। इसलिए बच्चा में क्रियाशीलता होनी चाहिए, तभी बच्चा में कुछ करने का जज्बा होगा। इसलिए बच्चा क्रियाशील हो, यह एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। और साइकोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट में यह वर्ड दिखे आपको ऑप्शन में, तो बिना किसी सोच के साथ रंग के आइए, वो उत्तर आपका सही होगा। अगला है खोजना और सीखना। खोजना यानी खोज परक अनुभव होना चाहिए, उसको खुद से करने का जज्बा होना चाहिए, वह हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचे, उसी को हम खोज परक कहते हैं। और सीखने की लगनशीलता होनी चाहिए, तब जाके बच्चा सही रूप से क्रियाशील हो सकता है। इसलिए खोजना और सीखना यह भी आपका एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। साइकोलॉजी यानी सीटेट की किसी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में आपको यह ऑप्शन मिले, बिना किसी सोच के साथ आप रंग के आइए, आपका उत्तर 100% सही होगा। अगला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड क्वेश्चंस हमारे जो पूछते हैं, दोनों वे में पूछते हैं, पॉजिटिव भी पूछते हैं और निगेटिव भी। अगर पूछा जाएगा कि बच्चा को इनमें से क्या करना नहीं चाहिए, तो नहीं वर्ड निगेटिव है, तो आपको आंसर भी निगेटिव ही खोजना पड़ेगा। तो उसमें किसी भी ऑप्शन में केवल लगा रहे, मात्र लगा रहे या सिर्फ लगा रहे, बिना किसी सोच के साथ उस ऑप्शन को रंग के आइए, आपका उत्तर 100% सही होगा। दूसरा, याद करना, रटना, कंठस्थ। हम पहले भी बता चुके हैं कि याद करना एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड होता है। इसलिए किसी भी सीटेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में आपको यह वर्ड मिले, चाहे वह हिंदी भी हो सकता है साइकोलॉजी, चाहे साइंस भी साइकोलॉजी हो सकता है, चाहे मैथ भी साइकोलॉजी हो सकता है, तो यह वर्ड को आप रंग के आवेंगे। तीनों में से किसी भी वर्ड आपको ऑप्शन में मिले, बिना किसी सोच के साथ इसको रंग के आवेंगे, आपका उत्तर 100% सही होगा और आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला है कठोर अनुशासन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चा कितना भी गलती करता है हम उसको कठोर अनुशासित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा को जब ही आप दंडित करते हैं, कठोर अनुशासन करते हैं, बच्चा खुद पर खुद निरुत्साहित होता जाता है, उसमें सीखने की जज्बा कम होती जाती है, डर होता है, भय होता है, जिसके कारण बच्चा सही रूप से टीचर के सामने क्वेश्चन एराइज नहीं कर पाता है। इसलिए यह वर्ड जो है कठोर अनुशासन, यह टीचर के लिए भी गलत है। इसलिए क्वेश्चंस में अगर यह ऑप्शन मिले कठोर अनुशासन, उसको बिना किसी सोच के साथ आप रंग के आवेंगे, लेकिन ध्यान देंगे वह क्वेश्चन आपको निगेटिव पूछना चाहिए, नहीं में पूछना चाहिए। अगला है दंड देना, डांटना। आप बच्चे को कभी भी डांट नहीं सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दंड एनसीएफ के अनुसार वह गलत है, और जैसा एनसीएफ कहेगा उसी अनुसार से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक टीचर हैं। एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए दंड देना और डांटना भी एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है। किसी भी ऑप्शन में यह दिखे आपको दंड देना, डांटना, क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस को आप बिना देखे ऑप्शन को देखें, ऑप्शन में कहीं भी मिलेगा ये दो वर्ड में से कोई एक वर्ड, ऑप्शन क्वेश्चन निगेटिव में पूछना चाहिए, तो ऑप्शन भी आपका निगेटिव में ही होना चाहिए। इसलिए दंड देना, बिना किसी सोच के साथ आप रंग के आइए, आपका उत्तर 100% सही होगा। अगला है भेदभाव। किसी भी आप क्लास में बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा गरीब है, वो बच्चा अमीर है। अगर इस टाइप का आपके मन में सोच है तो आप टीचर बनने योग्य नहीं है। इसलिए एनसीएफ भी इसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपके साइकोलॉजी को समझना चाह रहा है एनसीएफ। सीटेट का एग्ज़ाम आपका कोई रटा रटाया एग्ज़ाम नहीं है, वह आपके बीच के आपके सोच को देखता है कि आपकी सोच बच्चों के प्रति क्या है, और अगर सोच हमेशा बच्चों के प्रति पॉजिटिव होगा, सीटेट बिना पढ़े भी पास किया जा सकता है। इसलिए किसी भी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको यह वर्ड मिले भेदभाव, बिना किसी सोच और समझ के साथ आप ऑप्शन को टिक करके आइए, आपका उत्तर 100% सही होगा। अगला आप देख रहे होंगे दिया हुआ है वैज्ञानिक शब्दावली और परिभाषाओं का प्रयोग।
हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किताबी भाषा को बच्चे को कभी भी रटने ना कहें, क्योंकि रटना भी एक प्रकार का निगेटिव वर्ड है और किताबी भाषा का प्रयोग करना भी एक प्रकार का निगेटिव है। बच्चे को खुद से भाषा एराइज करने के लिए बोलें, बच्चे को खुद से भाषाओं का अपने भाषा में उसको बोले प्रयोग करने के लिए। अगर वो मैथिली जान रहा है तो मैथिली में बोले, उस भाषा का प्रयोग करो, तो वह बच्चा प्रोत्साहन भी होगा, बच्चे को खोजने सीखने की जज्बा भी होगी, उसके साथ साथ बच्चा में कुछ करने का अपना एक नया अंदाज होगा। इसलिए यह सब जो है आपका वैज्ञानिक शब्दावली और परिभाषाओं का प्रयोग, यह भी एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है। अगर किसी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के कोई सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो और उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो ABCD किसी में, तो बिना किसी सोच के साथ रंग के आइए, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए रंग के आइए, उत्तर आपका 100% सही होगा। अगला है उच्च कक्षा के लिए तैयारी। हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के लिए तैयारी करिए, ना कि उसको आगे की कक्षा के लिए। यह भी एक प्रकार का NCF नेगेटिव वर्ड मानता है। और कभी भी सीटेट के साइकोलॉजी के क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बच्चा इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपका ऑप्शन जो होगा यह होगा, तो बिना किसी सोच के साथ इसको रंग के आइए, आपका उत्तर 100% सही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगला है आपका पॉजिटिव वर्ड समाज सांस्कृतिक परिवेश। समाज सांस्कृतिक परिवेश कहने का मतलब यह हुआ कि आपको समाज के अनुकूल, अपने संस्कृति के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। बच्चे हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी संस्कृति को, उसको अपनी संस्कृति मानने के साथ उसी अनुकूल उसको शिक्षा आगे ग्रहण करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वर्ड जो है हमारा यह है समाज सांस्कृतिक परिवेश। या किसी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे, साइकोलॉजी जो हम पढ़ा रहे हैं टोटल सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, किसी भी प्रकार का साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हो, ये हॉल टोटल एक हमारा रामबाण है। इस रामबाण को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगला जो हमारा है भाषा का विविध रूप से प्रयोग। कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा का हम सही रूप से प्रयोग करें। भाषा विविध रूप से कहने का मतलब कि हम कुछ वर्ड अगर बना रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के ना बनावें, उसको सीरियली वे में भाषा का प्रयोग करें, तो तभी बच्चा सही रूप से भाषा ग्रहण कर पाएगा। यदि हम कहते हैं कि राम आम खाता है और इसको हम बोलें कि है आम राम खाता, तो यह वर्ड, इस वर्ड का सभी भाषा के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह पूरा का हॉल सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी बच्चे को पढ़ावें सही भाषा के साथ पढ़ावें। अगर बच्चा मैथिली है तो मैथिली भाषा का प्रयोग करें, बच्चा अगर बंगाली है तो बंगाली भाषा का प्रयोग करें, तभी जाके आप एक योग्य शिक्षक बन सकते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। हर बार के सीटेट के एग्ज़ाम में इस टाइप का वर्ड आता है और ऑप्शन भी यही होता है, आंसर भी यही होता है सारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। सतत एवं व्याकरण, सतत का मतलब यहाँ पर हो जाता है लगातार, और व्यापक का मतलब होता है बड़ा, और मूल्यांकन मतलब होता है कि जाँच करना। आप बच्चे का ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, उसके बुद्धि का जांच नहीं कर रहे हैं कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में कितने अनुकूल है, तो यह भी एक टीचर के लिए गलत माना जा सकता है। क्योंकि आप लोग अब टीचर बनना चाह रहे हैं, बनने जा रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि यदि हम बच्चे को 1 महीने के एग्ज़ाम में एक बार हम बच्चे का टेस्ट लें, ताकि बच्चे का मूल्यांकन हो पावे कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। इसी को हम लोग लगातार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। आप देखते होंगे प्रत्येक स्कूल में NCF के अनुसार यह होता है कि साल में उनका 1 बार एग्ज़ाम होता है, 2 बार एग्ज़ाम होता है या 3 बार एग्ज़ाम होता है, किसी का ही मंथली टेस्ट भी होता है। तो यह NCF के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। शिक्षा जो ग्रहण किया जा रहा है NCF के अकॉर्डिंग ग्रहण किया जाता है, क्योंकि शिक्षा का नियम कानून सारा NCF तय करता है। इसलिए हम लोग NCF के अनुसार चलेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन में यह वर्ड आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और आपसे पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, कहीं पर भी नहीं का वर्ड नहीं आ रहा है, तो आंसर बिना किसी सोच के साथ ये आप लगावें, आपका उत्तर 100% सही होगा। अगला हमारा नेगेटिव वर्ड है रोज़गार कमाने के लिए। आप ध्यान रखिएगा, बच्चा जो पढ़ता है तो बच्चे में कभी भी यह सोच नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, कुछ नया करने के लिए यह सोच होनी चाहिए, ना कि नौकरी के लिए। अगर बच्चा ऐसा सोच रखता है
100% शिक्षक में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि शिक्षक उसको उस अनुकूल नहीं बना पा रहा है। इसलिए बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता, बच्चा कभी भी गलत नेगेटिव नो नहीं हो सकता है। जब भी सोचिए एग्ज़ाम में जब जाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा के हित के बारे में सोच कर एग्ज़ाम में प्रवेश कीजिएगा। आपको कहीं भी किसी भी तरीके का किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला है हतोत्साहित। इसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं कि बच्चे को कभी भी नेगेटिव ना करें, क्योंकि बच्चा को अगर आप नेगेटिव करते हैं तो बच्चा में कुछ नया करने का जज्बा नहीं होगा। हमारा टैग वर्ड इतना ही था। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना भी हम टैग वर्ड बताए हैं आपको, ये सारा का सारा टैग वर्ड आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि यह हम बहुत मेहनत के बाद यह वर्ड से निकाले हैं। और आप किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन को उल्टा के देखिएगा, जितना भी वर्ड हमने प्रयोग किया इससे पहले या ये वाला, कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको मिलेगा और बिना किसी सोच के साथ, बिना क्वेश्चन पढ़े आप उसका आंसर दे के आवेंगे। उत्तर आपका 100% सही होगा और सीटेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइड होगा, यह मेरा विश्वास है। और आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हम आप लोगों को हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बर्डन लेके मत जाइएगा कि हमको सीटेट बनना ही है, टीचर बनना है। आप टीचर बनेंगे, आप में योग्यता होगा तो टीचर खुद बनेंगे। कैसी सोच है आपकी, उस अनुकूल ही आपको क्वेश्चन पूछता है, ना कि किताबी भाषा कि न्यूटन ने कब काम किया, न्यूटन्स लॉ जो है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट के एग्ज़ाम में आपके माइंड को देखता है कि आप बच्चा के प्रति आपका सोच क्या है। अगर हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चा को कभी भी गलत साबित मत कीजिएगा। सीटेट के एग्ज़ाम में प्रवेश करने जाइएगा जब भी, तो मन में एक बात बैठा के चलिएगा कि बच्चा सही है, हमेशा बच्चा सही होगा। अगर बच्चा कहीं गलत है उसमें बच्ची की गलती नहीं, हमारी गलती होगी, एक टीचर की गलती होगी, क्योंकि हम जिस अनुकूल से बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चा उस अनुकूल से सोच रखेगा। इसलिए रामबाण नोट करके एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, नोट करके ध्यान रखिएगा कि बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। अगर बच्चे में किसी प्रकार की गलती है तो वहाँ पर बच्चे की गलती नहीं, टीचर की गलती होगी। इसलिए बच्चा किसी भी क्वेश्चंस में अगर पूछता है कि इनमें से किसकी गलती है या बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो इसमें किसकी गलती है, 4 ऑप्शन में विद्यार्थी दे सकता है, शिक्षक दे सकता है, हेडमास्टर दे सकता है या फिर कुछ और दे सकता है, उसमें हमेशा टिक मारिएगा शिक्षक की गलती होगी, क्योंकि शिक्षक जैसा पढ़ाएगा बच्चा वैसा ही पढ़ेगा। हमारा टैग वर्ड इतना ही था, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। साइकोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस ट्रिक को, इस रामबाण को ध्यान रखिएगा, टीचर पास करना आपका आसान हो जाएगा। यह मेरा अपना आत्मविश्वास कहता है कि मैं भी एक क्वालिफाइड सीटेट टीचर हूँ और हम पूरे मेहनत के साथ ये वर्ड बाहर निकाल के लाए हुए हैं। हमें पूरा का पूरा 1 दिन लगा है इतने वर्ड को निकालने में, इसलिए हमारी मेहनत इसमें छिपी हुई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका सीटेट क्वालिफाइड होगा, यह मेरा अपना विश्वास है। बस इतना ही कहेंगे और जाते जाते फिर हम एक बार आपको याद दिलाते हुए जाएंगे कि एग्ज़ाम में प्रवेश करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चे को कभी भी गलत मत ठहराइएगा। बच्चा कहीं भी गलत नहीं होगा, गलत होगा तो उसका माहौल गलत होगा, उसका टीचर गलत हो सकता है, बच्चा कभी भी गलत नहीं होगा। अगर बच्चे को गलत हो, अगर आप मानेंगे या सीटेट के एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में बच्चे को गलत ठहराएंगे, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, सीटेट एग्ज़ाम में पाँव रखने से पहले माइंड में सेटअप कर लेना है क्या, जो कि बच्चा, चाइल्ड इज़ ऑलवेज राइट। बच्चा अगर किसी चीज़ में गलती कर रहा है तो उसमें गलती बच्चे की नहीं, टीचर की गलती है, क्योंकि टीचर उसको उस योग्य नहीं बना पाया है। बस इतना ही हम कहेंगे, जाते जाते बस इतना। आराम से, आसानी से अगर फिर कमेंट आता है किसी नए सब्जेक्ट के साथ तो फिर हम सीटेट का एक नया सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव में लेके आएंगे। वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं। बस जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, फिर हम लोग रात में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में, एक नए हौसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।